बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पब्लिक टॉयलेट में दरवाजा नीचे से खाली क्यों होता है? और क्या आप इस मखलूक के बारे में जानते हैं जो हमारे चेहरे पर मौजूद रहकर सेक्स करती है? और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गाँव के मुतालिक भी बताने वाला हूँ जहाँ लड़कियों की 3 शादियाँ की जाती हैं। नाज़रीन, ये तमाम दिलचस्प फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। मैं अपने तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को वेलकम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दिलचस्प वीडियो की तरफ। नंबर 1, नाज़रीन, किसी लड़की की शादी एक बार नहीं बल्कि 3 बार हो और ये शादी किसी रिवायत का हिस्सा हो तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ऐसा होता है। इंडिया के एक गाँव में जहाँ पैदा होने वाली हर लड़की का जिंदगी में 3 बार ब्याह किया जाता है। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से मुत्तसिल एक गाँव में एक इंतहाई दिलचस्प रिवायत सदियों से चली आ रही है। यहाँ की हर लड़की की शादी 3 बार होती है। पहली शादी 5 साल की उम्र से पहले, दूसरी शादी लड़कपन में, जबकि तीसरी शादी बलोगत की उम्र में पहुंचने के बाद की जाती है। पहली दोनों शादियों में दूल्हा नहीं होता, फिर भी मालेस कबीले के लोग उसे शादी ही मानते हैं। तहम तीसरी बार होने वाली शादी में दूल्हा मौजूद होता है और उस शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल चली जाती है। ऐसी शादियों में पूरा गाँव सज धज कर आता है और यहाँ एक मेले का समा होता है। ऐसी हर एक शादी का खर्चा तकरीबन 1 लाख रुपए आता है। जिस खानदान में लड़की पैदा होती है उसे शादी की रस्म अदा करना ही पड़ती है। जो ये रस्म अदा करने का खर्चा नहीं उठा सकते, उनकी मदद रिश्तेदार और शादी में शरीक होने वाले मेहमान करते हैं। शादी में शिरकत करने वाले मेहमान लड़की के वालिदैन को शुगन के तौर पर 100 रुपए का लिफाफा देते हैं, जबकि लोग अपनी हैसियत के हिसाब से तोहफे भी देते हैं। शादी करने वाली बेचारी बच्ची को पहले अपने कंधे पर बिठाकर गाँव का चक्कर लगाया जाता है, फिर उसका हवन किया जाता है। रिवायत के मुताबिक इसके साथ ही लड़की की शादी हो जाती है। इस कबीले में ऐसा ना करना गुनाह समझा जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि वो ऐसी शादियां बगैर दूल्हे के एक रस्म रिवाज के तहत करते हैं, इसलिए इसको कम उम्री की शादी नहीं कहा जा सकता। कबीले के लोगों का मानना है कि अगर वो ये रस्म अदा नहीं करेंगे तो उससे उनके आबाओ अजदाद की रूहों को नुकसान पहुंचेगा। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर लड़की की असल शादी इसके पसंद के लड़के से ही की जाती है। नंबर 2, दोस्तों, ये फैक्ट बहुत मजेदार होने वाला है। इसे सुनकर यकीनन आप भी मुस्कुरा देने वाले हैं। यहाँ दोस्तों, फिलिपाइन के एक मेयर ने सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अनोखा हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन और हुक्काम मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और आवाम की खिदमत करें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जुर्माना भी हो सकता है। मुलाजमीन को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि इस हुक्म को ना मानने वालों की 6 माह की तनख्वाह काटी जा सकती है, जबकि मुलाजमीन को नौकरी से भी मुअत्तल किया जा सकता है। मेयर का कहना है कि ये इकदाम मकामी लोगों, ज्यादातर नारियल के काश्तकारों और माहीगीरों की शिकायत के जवाब में किया गया है। उनका कहना था कि शहरियों ने शिकायत की थी कि जब वो टैक्स अदा करने गए तो टाउन हॉल के अमले ने उनके साथ गैर दोस्ताना बर्ताव किया। उन्होंने कहा कि मैं आवाम के साथ सरकारी मुलाजमीन का रवैया तब्दील करना चाहता हूँ, ताकि जब शहरी अपनी दरख्वास्त लेकर इन दफातर में आए तो उन्हें एक खुशगवार माहौल मुयस्सर हो सके। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप इंसानी चेहरे में छुपी हैरत अंगेज मखलूक के बारे में जानते हैं जो हमारे चेहरे पर सेक्स करती है? दोस्तों, इंसान के चेहरे में ऐसे जानदार अजसाम पाए जाते हैं जो सारी जिंदगी वहीं रहते हैं और वहीं छुपकर सेक्स करते हैं। इन छोटे छोटे जानदारों का नाम नेमोडेक्स फेलिकुलरम है। ये जानदार महज 0.3 मिलीमीटर साइज रखते हैं और हमारे चेहरे के मसामों में रहते हैं। ये चुपके से हमारे मसामों की सफाई करते रहते हैं, हत्ता के रातों को निकलकर सेक्स भी करते हैं। नाज़रीन, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये जानदार बेज़रर होते हैं। ये हमारे मसामों की गहराई में रहते हैं। आप बार बार मुंह धोकर उनको मारना चाहें तो ऐसा करना बेसूद होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जानदार सेहतमंद जिल्द से वाबस्ता हैं, लिहाजा अगर हम इन्हें खो देते हैं तो आपको अपनी जिल्द के साथ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इस रिसर्च में शामिल एक डॉक्टर का कहना है कि हमें इन जानदारों को घर की पेशकश करने और उनके साथ ऐसा गहरा ताल्लुक रखने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। डॉक्टर्स कहती हैं कि ये जानदार हमारे जिस्म में रहते हैं, वो हमारे सुराखों को साफ करते हैं और उन्हें मुलायम रखते हैं। परेशान ना हो, खुश रहें कि आपके साथ एक छोटी सी मखलूक रहती है जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि आपको सिर्फ फायदा पहुंचा रही है। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप गुब्बारा फर्नीचर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में नरम मुलायम और इंसान को अपने अंदर धंसा देने वाले फर्नीचर का फैशन जोरों पर है, लेकिन इसी तनाजुर में जनूबी कोरिया के एक फनकार ने दिलचस्प और दीदाजेब फर्नीचर बनाया है जो लगता है कि गुब्बारों को मोड़ कर बनाया गया है। इस फर्नीचर को देखकर गुमान होता है कि किसी शोबदाबाज ने लंबे गुब्बारों की पट्टियों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें स्टूल, कुर्सियों और बेंचों की शक्ल दे दी है। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि उन्हें खास किस्म की मोटी परत वाले गुब्बारों से बनाया गया है, जिसके बाद उन पर एक गोंद नुमा महलूल लगाकर उसे मजीद
सख्त किया गया है। नाज़रीन, स्यूजिंग यांग ने सन 2013 में ग्रेजुएशन के बाद फर्नीचर पर रिसर्च की और उन्होंने रबड़ से मेज कुर्सियां बनाने की कोशिश की, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी रहे। हकीकत का रंग भरने के लिए वो टॉफियों के शौक रंगों का इस्तेमाल करते थे, जो गुब्बारों की शफाफियत में मजीद खूबसूरत लगती है। स्यूजन के मुताबिक फर्नीचर का एक शाहकार बनाने में 2 हफ्ते लगते हैं और बैठने से वो फटते नहीं और न ही उनकी हवा निकलती है, क्योंकि मजबूती के लिए खास सोल्यूशन लगाई जाती है। बाज़ अफराद समझते हैं कि इस तरह फर्नीचर नरम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि इसमें सख्ती होती है जो बैठने वाला महसूस कर सकता है। मुख्तलिफ डिजाइनों के तहत रंग बिरंगे गुब्बारों को फुलाया जाता है और उन्हें मुख्तलिफ अशकाल में ढाला जाता है। मसलन स्टूल की 3 टांगे बनाई जाती हैं और उसी लिहाज से गुब्बारों को मोड़कर खास शक्ल दी जाती है और इसके बाद इन पर रंगीन गोंद का स्प्रे किया जाता है। इस तरह फर्नीचर वजनी हो जाता है और खुश्क होने पर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद हतमी तौर पर एक महलूल में उसे डुबो दिया जाता है। नंबर 5, दोस्तों, पब्लिक टॉयलेट में दरवाजा नीचे से खाली क्यों होता है? चलिए आज इस राज से भी पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपने अक्सर फिल्मों या ड्रामों में देखा होगा कि किसी पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों के नीचे से जगह खाली होती है, यानी दरवाजे पूरे नहीं लगाए होते बल्कि आधे दरवाजे लगाए जाते हैं, जो कि भारतीय फिल्मों और बैरून ममालिक में होते हैं, जबकि अक्सर पाकिस्तान में भी ऐसा देखने को मिलता है। दरअसल इस खाली जगह को छोड़ने की वजह क्या है? नाज़रीन, वजह यह है कि ये जगह इसलिए खाली छोड़ी जाती है ताकि बाथरूम के अंदर मौजूद शख्स किसी को बाहर से गुजरता हुआ देखे तो उसे एहसास हो जाए कि बाहर मौजूद शख्स को भी बाथरूम जाना है और वो इस वजह से जल्द अज जल्द बाथरूम से निकल आए और पब्लिक टॉयलेट पब्लिक के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में आ सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।